अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअताना दारत तौहीद व अल्लमना उलूमस सुन्नति व उलूमत तौहीद वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल वहीद। अम्मा बअद, बाब क़ौलिल्लाहि तआला व अज़्ज़ व जल व नदअुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। व क़ाल मुजाहिद القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا شيخنا وأستاذنا ومربينا مولانا حبيب الرحمن الفاروقي حفظه الله تعالى قال حدثنا الشيخ نور محمد رحمه الله تعالى قال حدثنا الشاه محمد أنور الكاشميري رحمه الله تعالى بالسند المتصل منا إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व अहिब्बाइहि। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम, तुलबाए किराम, सामिईन सामिआत, अवाम व ख़वास, ये हकीकत है कि यहाँ मुझ जैसे तालिब इल्म का बयान करना इन उलमा की मौजूदगी में बहुत मुश्किल है। मुदर्रिसीन बैठे हैं, मुफ्तियान बैठे हैं, खुतबा बैठे हैं, लेकिन अल अम्र फौकल अदब के तहत इनकी इजाजत से मैं बुखारी शरीफ के आखिरी सबक पढ़ाने की जसारत कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानी फरमाए। बुखारी शरीफ की इल्मी बातें बहुत सारी मैंने तुलबा को पढ़ा दी हैं। आज इख्तिसारन कुछ बातें होंगी। उलमा से माजरत, अवाम बड़ी तवज्जो फरमाएंगे तो कम अज कम खैर व बरकत नसीब होगी इंशाअल्लाह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह है
और लक़ब अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस है, और नाम नसब मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा बिन बरदज़बा जोफी है। सन्ने पैदैश 13 शवाल 194 हिजरी जुमा के दिन बाद नमाज जुमा के पैदा हुए। सन्ने वफात 256 हिजरी है। और ये ज़हन में रखें कि ये संदे वगैरह ये कुतुब का नस्ब होती है। फैजुल बारी में ये बात लिखी हुई है। इमाम बुखारी का मसलक जब हम बयान करते हैं तो एक खुशी होती है कि हमारा पल्ला भारी है। ये बात उलमा समझेंगे, आपने भी तवज्जो से सुननी है। इमाम बुखारी का मसलक बाज के नजदीक शाफीउल मसलक थे। शाफी इमाम इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह की ताक़ीक़ के मुताबिक हम्बली थे। जरा देखना, मैंने जो लफ्ज बोला है कि हमारा पल्ला भारी है। अल्लामा ताहिर अल जज़ायरी और अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी मेरे दादा उस्ताद रहमहुल्लाह ताला के नजदीक मुजतहिद थे, मुतलक मुजतहिद। और दुनिया में जिंदगी गुजारने के दो ही तरीके हैं, या तकलीद कर लो या फिर मुजतहिद। मुजतहिद तो हर कोई बन नहीं सकता जी। बुखारी शरीफ में तकरीबन 100 किताबें हैं। आखिरी किताब किताब तौहीद है, उसमें 58 बाब है। और आखिरी जो बाब है वह नज़हुल मवाज़ीन अल क़िस्त जी। फिर आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह में 3 चीजें ऐसी थी जो हर आदमी कर सकता है। पहले ये कि इखलास बहुत ज्यादा था, अल्लाह की रजा। उसकी दलील है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात पहले लाए हैं हदीस। फिर खात्मा बिल ईमान की बड़ी फिक्र करते थे। उसकी दलील यह है कि जब कोई किताब मुकम्मल करते हैं तो आखिर में खात्मा बिल ईमान का जिक्र करते हैं। और तीसरे नंबर पे इमाम बुखारी रहमहुल बारी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इंतहा दर्जे की मोहब्बत रखते थे, और यही कामयाबी है। और उसकी दलील क्या है कि एक हदीस 13 दफा लाए, बाज औकात एक हदीस मुख्तसरन 20 दफा लाए, बाज औकात 10 दफा लाए। ये दलील है कि इतनी मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कि बार बार हदीसों से अपना नजरिया और अपना तर्जमा साबित कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जहानत पे कुर्बान जाऊं। पहला रावी हद्दसन अल हुमैदी, आखिरी रावी अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु। पहला रावी हदीस का जो हदीस नकल की है उमर बिन खत्ताब, आखिरी अबू हुरैरा, दोनों मुहाजिर हैं। इशारा कर दिया कि किसी न किसी दर्जे में तुमने भी हिजरत में आना है, चाहे गुनाह छोड़ के, नहीं तो कम अज कम मौत आलमी और मौत शख्सी आने वाली है, दुनिया को छोड़ के जाना है। ये उनका कमाल है। फिर रावी 2 लाए हैं, पहली हदीस का और आखिरी हदीस का मुकस्सिरीन में से। मुकस्सिरीन कहते हैं 1000 से ज्यादा रिवायात जिससे नकल की जाए। ये कमाल है कि 2 लाए हैं। फिर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो पहली हदीस लाए हैं उसमें रावी मक्की है, और दूसरी हदीस में जो रावी है वो मदनी है। ये इशारा कर दिया कि हमारा मरकज मक्का और मदीना है। कहो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कितना बड़ा काम। फिर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला पहली जो हदीस लाए हैं, पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये बमंज़िले रूह के है।
आगे जो आखिरी लाए हैं बमंज़िले जिस्म के है, तो इशारा फरमा दिया कि रूह पहले है और जिस्म बाद में है। लेकिन रूह और जिस्म का बामी इतना ताल्लुक है कि ये जुदा नहीं होंगे, क़यामत के दिन इकट्ठे होंगे। इसलिए इन्नमल आमालु बिन्नियात रूह का जिक्र किया है, आखिर में जाके फिर जिस्म का जिक्र किया है, और वो ये है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये एक अंदाज है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का। फिर पहली हदीस लाए हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, आखिरी हदीस लाए हैं कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, दोनों में ताल्लुक माअल्लाह है। इन्नमल आमालु बिन्नियात में अल्लाहु अकबर, अल्लाह से ताल्लुक कायम करना है, और आगे जिक्र में भी अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करने। जरा इनकी जिहानत देखें और फितानत देखें कि क्या है, पहले भी ताल्लुक माअल्लाह और आखिर में भी ताल्लुक माअल्लाह है। पहली हदीस मस्दर अमल है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, नीयत दुरुस्त होगी तो काम चलेगा। और आखिरी हदीस में मजहर अमल है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। पहली हदीस जब लाए इन्नमल आमालु, ये वो बात है कि इस फकीर तालिब इल्म की बात तालिब इल्म पहले दर्जे वाला भी समझ लेगा। बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, कुर्बान जाऊं, पहले लाए हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, चलते चलते आदा लिबोदिल आद करके आखिर में फरमा व अन्ना आमाल बनी आदम बकौलहुम यूजन। ये आदा लिबोदिल आद करके कितनी बड़ी बात कर दी कि इन्नमल आमाल से शुरू किया और आमाल पे खत्म किया। क्यों? हक का इल्म हो जाए तो हक की पहचान हो जाती है, समझना। हक का इल्म हो जाए तो हक की पहचान हो जाती है, और हक पे अमल हो जाए तो हक को वजूद मिल जाता है। कुर्बान, इस मेरी बात को मैं दोहराने लगूं तुलबा के लिए कि हक का इल्म हो जाए तो हक की पहचान हो जाती है, ये हक है जा अल हक। और जिस वक्त इस पे अमल हो जाए अब हक को वजूद मिल जाता है। तो कुर्बान जाओ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की ज़हानत पे के पहचान भी करा दी है और वजूद का जिक्र भी कर दिया है। फिर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला इन्नमल आमालु बिन्नियात, तालीम के दो तरीके हैं। मैं उन असातिज़ा में से हूं, बदनाम तो मैं नहीं कहता, लेकिन मेरे बारे मशहूर है मिजाज का सख्त है। मैं मजाक में कहा करता हूं कि अगर मिजाज का सख्त न होता तो मेरे 4 बेटे दीन के खादिम न होते, मेरे शागिर्द मुदर्रिसीन न होते, मेरे शागिर्द मुजाहिद न होते, मेरे शागिर्द मुकर्रिर न होते, इमाम न होते। एक तालीम होती है बिल इरहाब, डराना, और एक होती है बितरगीब, थापड़ा दे के रखना। कुर्बान जाऊं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पहली हदीस लाए हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, डराया नियत दुरुस्त होगी वरना शहीद भी क़यामत के दिन रह जाएगा, सखी भी रह जाएगा, कारी और आलिम भी रह जाएगा, नियत दुरुस्त कर। आखिर में फिर प्यार दे के समझाया कि कलिमतान खफीफतान अलल लिसान, ये क्या है? तरगीब, तालीम बितरगीब है, तालीम बितरगीब। एक होता है उलमा समझते हैं तलक्की फिल खलवा, अलहदा बैठ जाओ, बैठ जाओ, जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ लाते और वहां फिर वही शुरू इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तलक्की फिल खलवा ये औलिया अल्लाह समझते हैं, या औलिया अल्लाह की जूतियां उठाने वाले हम जैसे तालिब इल्म समझते हैं, उलमा तो पहले ही समझते हैं। तलक्की फिल हलवा, अलहदा बैठ जाओ, अल्लाह 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 कर। तो इमाम बुखारी ने कहा पहले तलक्की फिल खलवा कर, नियत दुरुस्त कर ले। दीन पढ़ के ट्यूशन नहीं पढ़ाने, स्कूल में नहीं पढ़ाना, दुनियावी काम नहीं करने जी। तलक्की फिल खलवा कर, नियत दुरुस्त कर, इन्नमल आमालु बिन्नियात।
8 साल के बाद अब जा रहा है, स्कूल में जाएगा, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मदरसों में, मस्जिदों में, मरकजों में जाएगा तो अनैतुल्लाह शाह बुखारी, मौलाना अहमद अली लाहौरी, काजी शमसुद्दीन अलैहि रहमत की तरह जिक्र करना, थोड़ा इल्म भी मुबारक हो जाए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये तलक्की फिल खलवा है, तलक्की फिल खलवा। और तलक्की फिल खलवा के बाद होता है इल्का फिल जलवा। जब तेरी नीयत दुरुस्त होगी ना, फिर मुकाबले में मुशरिक आ जाए, दरिया आ जाए, मुअतज़िला आ जाए, यहूदी आ जाए, नसरानी आ जाए, मुशरिक आ जाए, बिद्दी आ जाए, गुस्ताख आ जाए, कोई इंजीनियर आ जाए, कोई आ जाए, इल्का फिल जलवा करना, अल्लाह तेरी मदद करे। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। लेकिन पहले वो गारे हिरा को याद रख, तलक्की फिल खलवा कर ले। ये जितने अल्लाह वाले ने निडर होके हम बयान कर रहे होते, हम तो गुनहगार लोग हैं। तलक्की फिल खलवा हमें नसीब होती है 7-8 साल, फिर जब जाते हैं तो फिर मजलिस छोड़ की, तो फिर आखिर में है कि अल्लाह का क्या करना है, जिक्र करना। बहुत सारी ऐसी चीजें इस मुताल्लिक है। इमाम बुखारी सबसे पहले लाए हैं बाब बदइल वही, इशारा कर दिया कि याद रखना, याद रखना, सारी बुनियाद वही है। जब वही पे अमल होगा, वही पे एतमाद होगा, तो फिर सारे मसले हल होंगे। इख्तिसारन अल्लाह के सिवा इस दुनिया में 2 चीजें बड़ी तवज्जो करना, वो क्या है? एक इंसान है, दूसरा खादिम इंसान है। बस खेल खत्म। अगर दरिया को कूजे में बंद करें, इंसान और खादिम इंसान, बस सब कुछ इसमें आ गया, ठीक है। और अगर दुनिया की अशिया का ख्याल करें तो सारी चीजें 3 हैं, आदियात हैं, अजाइबात हैं, मोजजात हैं। आदियात अल्लाह ने बना दिए, पहाड़ है, समुंदर है, दरिया है, दरख्त है, शजर हजर, जो कुछ अल्लाह ने बना दिए, ये आदियात है, गिनने में नहीं आती। अजाइबात अल्लाह ने ज़हन दिया, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, गाड़ियां हैं, ये सब अजाइबात है 2। और तीसरे नंबर पे मोजजात है, और मोजजात में सरे फहरिस्त, टॉप ऑफ लिस्ट, वो कुरान है और हदीस। कुरान है, कुरान वही मतलब है, और हदीस वही गैर मतलब है। और हदीस की हुज्जियत ऐसी बात है कि इशाअत तौहीद व सुन्ना का हो, या उलमाए देवबंद का बेटा हो, या कोई मुवाहिद हो, वो समझता है, वो इस बात को समझता है कि याद रखना, हुज्जियत हदीस तो इतनी आसान है। नमाज का जिक्र है कुरान में, रक्तों का जिक्र कोई नहीं, सजदा साहब का जिक्र कोई नहीं, वगैरह। ज़कात का हुक्म है, लेकिन हदीस में है उसकी तशरीह, सोने की ज़कात, चांदी की ज़कात, गाय की ज़कात, बकरी की ज़कात, ऊंटों की ज़कात, उशर वगैरह। कितना आसान है। रमजान का हुक्म है, सहरी, इफ्तारी, मुफसिद, गैर मुफसिद, सारी चीजें हाकदा, आगे खुद क्यास कर लेना। तो हदीस की हुज्जियत तो अज़हर मिन शम्स है, ये बदी है हुज्जियत हदीस के। हदीस के बगैर तो दीन ही नहीं, इसके बगैर समझ नहीं। मेरे दादा उस्ताद अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी फरमाते थे, फिका ना समझ आए तो हदीस समझ नहीं आती, हदीस समझना है तो कुरान समझ नहीं आती। फिका को मामूली चीज नहीं है। मेरे बड़े अच्छे भाई कारी सुलेमान साहब बैठे हैं, ये मेरी इशात का वो खतीब है जो जबरदस्त मुदर्रिस भी है और मुकर्रिर भी है। मैंने इनके एक शागिर्द का इम्तिहान लिया दौरा हदीस का, मैं हैरान हो गया, हकीकत कह रहा हूं। ये हमारे पास बहुत बड़ा सरमाया, सारे सरमाया बैठे। तो याद रखना, फिका की समझ आएगी तो हदीस समझ आएगी, हदीस की समझ आएगी तो कुरान समझ आएगा। इसलिए कुदूरी को गलत कहने वाले बदबख्त इंजीनियर वो ख्याल करे, कुदूरी कंज हिदाया शरवकाया समझ आएगा तो मिशकात समझ आएगी, मिशकात समझ आएगी तो बुखारी समझ आएगी, बुखारी समझ आएगी तो तुझे कुरान समझ आएगा। हम भी कोई ऐसे नहीं बैठे, अल्लाह ने हमें समझ अता फरमाई है। इसलिए बाब बदइल वही सबसे पहले जिक्र किया है वही का।
और आखिर में किताब लाए, किताब तौहीद। इसमें कितना बड़ा इशारा किया कि अमल कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, अमल कर लो, चाहे मक्का में चाहे मदीना में, मक्कातुल मुकर्रमा मदीना, अमल कर लो। जब तक तौहीद नहीं होगी तो कोई अमल मकबूल। मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मोमिनुन, नकीदा दुरुस्त होगा। अल्लाह ही हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला, लजपाल, आलिमुल गैब, हाजिर व नाजिर, मुख्तार कुल, सेहत व मर्ज देने वाला, जिंदगी व मौत देने वाला, सारे उसके मोहताज, वो किसी का मोहताज नहीं। जब ये अकीदा होगा तो सारे अमल कबूल होंगे, वरना कोई अमल भी कबूल नहीं। फिर किताब तौहीद में उस वक्त इल्हाद था, मुल्हिद लोग थे, गुमराह। हजरत ने उनका रद्द करना था। और याद रखना, तौहीद के 3 दर्जे हैं। तौहीद रुबूबियत, अल्लाह अकबर, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात। तौहीद रुबूबियत आसान कि रब्बे जुल जलाल ही हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बात खत्म। उलूहियत की इबादत के लायक भी वही है। और अस्माओ सिफात को आखिर में जिक्र किया। उस वक्त जाम बिन सफ़ान का टोला, मुतज़िला का टोला इसमें डंडी मारते थे कि अल्लाह के अस्मा को मानते थे, सिफात को नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे जी? इसलिए तशबीह लाजिम आएगी, तातील लाजिम आएगी। और बदबख्ती, चींटी की भी टांग है, हाथी की भी टांग है। मखलूक की तो आपस में तशबीह, वो तशबीह नहीं बनती इस लिहाज से, वो चींटी है, ये हाथी है, ये शेर है, ये बकरी है। मखलूक की तशबीह आपस में नुकसान नहीं देती। और तुम कहते हो कि तातील या तशबीह लाजिम आती है, अल्लाह के मुशाबे कोई चीज नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, लैसा कमिस्लिही शै। अल्लाह के अस्मा भी और सिफात भी। मेरे मरवाली वाले उस्ताद फाजिल देवबंद मौलाना नूर मोहम्मद नव्वर अल्लाहु मरकदहु फरमाते थे, अल्लाह की सिफतें ना अल्लाह का ऐन है ना अल्लाह का गैर है। फिर मुस्करा के फरमाते थे, उनके पोते बैठे कारी अनवर साहब, फरमाते थे जिस तरह दूध की सफेदी न दूध है न दूध से जुदा है। सुभान अल्लाह। तो तौहीद रुबूबियत को नहीं लिया, तौहीद उलूहियत को नहीं लिया, वो पहले बयान किया है। अब तौहीद अस्मा व सिफात का जिक्र करके ये मुल्हिदीन का रद्द करके आखिर में लाए हैं बाब कौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्ता लियौमिल क़ियामा। जी, मुअतज़िला कहते हैं कि वज़न, क्यों वजन इसलिए नहीं होगा कि अल्लाह का जान लाजिम आता है। अल्लाह जाहिल है माज़अल्लाह, उसको पता नहीं है। और बदबख्तो ये क्यों है? ले अल्लाह यकूल लिन्नासी हुज्जा, ताकि कल उज़र ना रहे, कोई इतराज ना रहे, वरना को अल्लाह अपने समझने के लिए नहीं करेगा। एक आसान सी बात है, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मैं अदना सा मुदर्रिस हूं, बड़े असातिज़ा का शागिर्द हूं और बहुत छोटा हूं। 2 चीजें हैं, एक है मिकदार, एक है मेयार। अमल का की मिकदार वो आ जाएगी नामे आमाल में। किधर आ जाएगी? ये मिकदार है, कितने किए हैं। मेयार कि वो कबूल है, वजन में वजन होगा या कि नहीं, ये मेयार है। मिकदार और चीज है, मेयार और चीज है। मिकदार तो आ जाएगा नाम आमाल में, लेकिन मेयार आएगा व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। इसलिए फरमा बाब है कौल अल्लाह ताला का, रखेंगे हम तराजू इंसाफ वाला क़यामत के दिन में। बड़ी तवील हदीस है, मुख्तसर करता हूं। क़यामत के दिन एक आदमी 99 दफ्तर होंगे गुनाह के, एक पर्ची पे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन ये वो विर्द वाला नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ये विर्द वाला नहीं। ये जब कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई हाजत रवा नहीं,
कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई लजपाल नहीं, कोई आलिमुल गैब नहीं, कोई नजरो नियाज मन्नत मनोती के लायक नहीं, कोई समीओ बसीर नहीं, कोई हमेशा जिंदा रहने वाला नहीं, कोई समद नहीं, कोई अखद नहीं, कोई गफ्फार नहीं, कोई कहार नहीं, कोई खन्नान नहीं, कोई मन्नान। एक पर्ची पे लिखा होगा, जब वजन किया जाएगा तो वो सारे गुनाहों पे गालिब आ जाएगा। इसलिए वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम रखेंगे तराजू इंसाफ वाला क़यामत के दिन में। आगे आया व अन्ना आमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। उलमा से माज़रत, मेरी कोई गलती हुई तो बाद में बता देना। ये आमाल जो आया क्यों आया? कुरान में तकारुब है। कैसे तकारुब है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रब्बिन नास मालिक यौमिद्दीन मलिकिन नास इय्याका नअबुदु इलाहन नास। तो जब असफ़ुल कुतुब बाद किताबिल्लाह बुखारी है तो मौला इसमें भी तकारुब है। क्या? इन्नमल अमालु बिन्नियात व अन्ना अमाल बनी आदम। ये तकारुब है इमाम बुखारी तब भी तो असफ़ुल कुतुब बाद किताबिल्लाह। और एक और वजह भी है, कुरान मजीद में 4 चीजें हैं, इबारात है, इशारात है जी, लताइफ है और हकायक है। कुरान में ये 4 चीजें, ये आपको पता चलेगी मौला हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह के शागिर्दों के पास या शागिर्दों के शागिर्दों के पास। इबारात में अल्लाह ने अवाम को राजी कर दिया, नाज़रे पढ़ो, हिफज करो, जैसे करो। ये अवाम के लिए इबारात है, उलमा के लिए भी है, लेकिन अवाम की सहूलत हो गई, ठीक है। और इशारात ही उलमा के लिए, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। और लताइफ औलिया अल्लाह के लिए, वो समझते हैं मसाइलुस सुलूक। आखिरी बात आ गई हकायक। हकायक किसके लिए है? वो मुजतहिद के लिए है। चाहे इमाम अबू हनीफा हो, चाहे इमाम शाफी हो, चाहे इमाम अहमद बिन हम्बल हो, चाहे इमाम मालिक हो, चाहे इमाम जुफर हो, चाहे इमाम मोहम्मद हो, चाहे इमाम अबू यूसुफ हो रहमहुमुल्लाह ताला। तो फिर असफ़ुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, हजरत मुफ्ती साहब माजरता बड़े लोग हैं, मेरी बात की तारीफ करेंगे कि असफ़ुल कुतुब बाद किताबिल्लाह क्यों है? कुरान में इबारात, इधर इबारत भी है। रबीउल अव्वल के बाद इबारत शुरू हो जाती है, ये मकाम सर्द है और इबारत पढ़ी जा रही है। शुरू में ईमान और ताअम्मुक है, इबारत भी आ गई बुखारी शरीफ में, पढ़नी पढ़ानी कितना बड़ा सवाब है। अच्छा, इशारात भी आ गए, उलमा तर्जमा करते हैं जी, और लताइफ भी आ गए। उन लताइफ में से एक ये है, अन्ना आमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। आमाल कहा, अफ़आल नहीं कहा, क्योंकि अमल में इम्तिदाद होता है, फेल में इम्तिदाद नहीं होता। समझाऊं? इम्तिदाद यानी मुद्दत, फेल एक ही दफा होता है, लेकिन अमल हमेशा होता है। तो कुरान में क्या आया? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़अलू नहीं आया, अमिलू आया है। इसलिए बड़ा नुक्ता है, ये लताइफ समझ आएंगी उससे जो अल्लाह वालों का क्या होगा? शागिर्द होगा। हम तो गुनहगार लोग। अन्ना आमाल बनी आदम, आमाल कहा, अफ़आल नहीं कहा। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो अल्लाह जब फरमाते तो अल्लाह नहीं फरमाते इतनी मैंने देर लगाई तुझे ये, अल्लाह फरमाते अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक, फ़अल कहा, अमिला नहीं कहा। कैफ़ फ़अलना बिहिम, कैसे किया हमने उन लोगों के साथ? फ़अलना, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिइरमिन ज़ातिल इबाद, कैसे फरमाया? इसलिए आमाल आया है मेरे अजीजों, याद रखना, अफ़आल नहीं आया। उसकी वजह यह है कि आमाल में इम्तिदाद है। अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर को फरमाया वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। अमल है ना, इसलिए फरमा वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। जब तक मौत ना आए अमल करते रहना। आमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। इतराज होता है कि कौल आया, अकवाल क्यों नहीं आया? आमाल तो आज़ा से भी है, जबान से भी है, जिस्म से भी है, लेकिन कौल सिर्फ जबान से है, इसलिए मुफरद आया है। व क़ौलहुम यूज़नु, तूज़नु पढ़ना भी जायज है। इसलिए फिर एक इतराज है कि इमाम बुखारी
जिन्नों के कायल कोई नहीं थे। इसलिए ना कहना कि हम जिन्नात का काम करते हैं, वो करते हैं, करते रहेंगे। ना करते होते तो शायद इदारे न चला सकते, लोग मुशरिकों के पास जाते और हम भी परेशान होते। करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, करते रहेंगे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला और इमाम हनीफा जिन्नों के कायल कोई नहीं थे, इसलिए अन्ना आमाल बनी आदम वकौलहुम यूज़न, तो जवाब ये है शोहरत की वजह से छोड़ दिया, वरना यहाँ इंसान भी है और जिन्नात भी है वगैरह। इसमें भी बड़ी तशरीह है, इतनी काफी है। वकाल मुजाहिदुन अल कुस्तास, एक बात है, मौला फजलुर रहमान साहब कहीं पढ़ा रहे थे, अल्लाह उन्हें खुश रखे, तो उन्होंने कहा वनज़उल मवाज़ीन अल किस्ता, ये किस्त मुफरद है, मवाज़ीन जमा है, तो कोई बात नहीं। किस्त चूंकि मस्तर है, मस्तर ला युसन्ना, न तस्निया होता है न जमा, जब तक नौ मकसूद न हो। बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैंने जिन उस्तादों से पढ़ी है, नाम मौला सुल्तान मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी बात मुझे याद आई। उस्ताद फरमाते थे जमा मुकस्सर पे जब अलिफ लाम जिन्स का आ जाए उसकी जमहियत खत्म हो जाती है, लिहाजा वनज़उल मवाज़ीन, कोई हरज नहीं। किस्त अगर मुफरद है तो मवाज़ीन भी तो मुफरद है ना, जब मुकस्सर पे अलिफ लाम जिन्स का आ जाए तो उसकी जमहियत। ये मेरे उस्ताद रहमहुल्लाह ताला फरमाते थे, तो मैंने अर्ज की कि बात समझा दूं। मुजाहिद कहता है अल किस्तास अल अदल बिर्रूमिया, सुभान अल्लाह। वो जो कुरान में इबारात हैं, समझ लीजिए, इशारात, लताइफ, और कुरान में जो हकायक है वो मुजतहिद समझते हैं, और बुखारी में या ये मुजतहिद थे या मुकल्लिद थे, इन्होंने वो बातें समझी हैं, तो एक हदीस को बार बार लाए। इमाम अबू हनीफा पे एतराज करने वालों, सोचा करो, इमाम बुखारी ने वो तरीका इख्तियार किया जो इमाम अबू हनीफा ने किया रहमहुल्लाह ताला। जी, वकाल मुजाहिदुन अल किस्तास अल अदल बिर्रूमिया, रूमी जबान में ये आदल है। मैं एक बात करता हूं माजरत के साथ, बुखारी शरीफ में लताइफ है ना, जो औलिया अल्लाह समझते हैं, बारीकियां है ना, मुल्हिदों का दौर था। इमाम बुखारी की बड़ी मुखालफत हो रही थी। मैंने भी उनसे हदीस पढ़ी जिन्होंने अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी के पास पढ़ी, चाहे मैं उनका नालायक शागिर्द हूं। बड़ा इरहाद का दौर था, मुअतज़िला मुखालिफ, जामिया मुखालिफ। इमाम बुखारी लतीफा बयान कर गए हैं, और जालिमों मेरी मुखालफत कर रहे हो, रूमी का जिक्र करके कर गए। अलिफ लाम गुलिबतिर रूम, अलिफ लाम गुलिबतिर वहुम मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून। आज मुझे बुखारी को मगलूब समझ रहे हो, जिस तरह उधर है अलिफ लाम गुलिबतिर रूम, ये इशारा आपको समझ आए तो ठीक, ना आए तो बाद में पूछ लेना कि ठीक है। रूमी में तवाज़ुन वज़ाइन का जिक्र किया, दो लुग़तों का जिक्र कर दिया, लेकिन अगर बुखारी के इशारे को समझ, बुखारी के लताइफ को समझ, तो रूमी वो वैसे नहीं जिक्र किया है अलिफ लाम गुलिबतिर रूम। तो आज फिर इमाम बुखारी गालिब है या कि नहीं? कितना मकाम है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला का। वयुकालु अल किस्त मस्दरुल मुक़सिद, किस्त मस्दरुल मुक़सिद है। यहाँ एतराज होता है कि एक साथ होना चाहिए, तो फिर कहते हैं ये मस्दरुल मस्दर है। मुझे बात पसंद आई काजी इस्मतुल्लाह रहमहुल्लाह ताला, जिनके स्टेज पे बैठ के 4-5 दफा मैंने दौरा तफसीर में कुछ हिस्सा पढ़ाया, अल्लाह की करोड़ों रहमत है उनकी कब्र पे। वो फरमाते थे यार इमाम बुखारी मुसामहत कर जाते हैं, चश्म पोशी कर जाते हैं। फकीर जरा इसको थोड़ा सा और आसान करता है कि मजजूबाना मुसामहत कर जाते हैं। मजजूबाना, मजजूब थे, अल्लाह वाले थे, इसलिए अल किस्त मस्दरुल मुक़सिद कह गए हैं। वहुवल आदिल, ये बोला जाता है आदिल पे। और जब कासिद होगा, कासिद किस से, तो फिर तो उसका मैंने इंसाफ वाला होगा, लेकिन जब कस से होगा तो उसका मैंने जालिम होगा। हद्दसना अहमद इब्न अशकाब, हमें खबर दी अहमद बिन अशकाब ने, वो फरमाते हैं हमें खबर दी मोहम्मद बिन फुजैल ने, वो फरमाते हैं उमारा बिन काका से, वो अबू जुरा से, वो अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं।
इमाम बुखारी की इतनी खूबियां हैं, खुदा की कसम मैं असर तक बयान करता रहूं तो अशर अशीर भी बयान नहीं होगा। इमाम बुखारी पहली जो हदीस लाए हैं ना, हद्दसना भी जिक्र कर दिया, अखबरना भी जिक्र कर दिया, अन भी जिक्र कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंबाना भी जिक्र कर दिया। पहले मुझ पे किसी ने इतराज किया कि अना तो कोई नहीं, आप उस्ताद जी कहते हैं अना भी है, हद्दसना अखबरना अंबाना समय तो है, लेकिन अना कोई नहीं। मैंने कहा एक नुस्खा बुखारी का है, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह का, उसमें अन के साथ है। दूसरा मैंने जवाब दिया कि ज़िम्नन इस सनद में अन आ गया है, तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हो गया। वो कहने लगा मैं मुतमईन। तो ये चीज आ गई। एक हदीस होती है मुअन्नन, एक होती है मुअन्नन। मुअन्नन में अन्ना होता है, वो मुअन्नन के हुक्म में होती है। तो अब मेरे अजीज हद्दसना भी आ गया, अखबरना भी आ गया, समय भी आ गया, और मुअन्नन भी आ गया, और मुअन्नन भी आ गया। पहली हदीस जिक्र किया इमाम बुखारी ने हुमैदी अहमद से है, आखिर जिक्र की अहमद इब्न अशकाब या इश्काब, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ लंबी बात है। ये इशारा कर दिया कि कुरान अल्हम्दु से शुरू हुआ, बुखारी शरीफ भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुआ। कुरान भी अल्लाह की तारीफ और अजमत पे मुकम्मल हो रहा है। तो पहली हदीस लाए हैं हमद के साथ, आखिरी हदीस लाए हैं हमद के साथ कि अल्लाह की तौहीद भी आ गई, ज़िम्नन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और शान और मकाम भी आ गया। आगे फरमा में खबर दी मोहम्मद बिन फुजैल ने, वो उमारा बिन काका से रिवायत करते हैं, वो अबू जुरा से रिवायत करते हैं, वो अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं। एक बड़ी अहम बात, क़यामत के दिन वजन होगा इंशाअल्लाह, एक अंबिया का नहीं होगा, एक दूसरे नंबर पे वो खुश नसीब जिनकी नेकियां ही नेकियां, उनका वजन भी नहीं होगा। तीसरे बदकिस्मत कुफार जिनकी तौहीद की वजह से कोई अमल कबूल नहीं होगा। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना। ओ मुशरिको आज वक्त है तौहीद मान लो, और बित्तियों आज वक्त है तौहीद को मान लो, वरना तुम्हारी नेकियां अगर हैं भी सही सिला रहमी और साथ शिर्क और बिदअत की बदबू है, फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना। अल्लाह फरमाते हम तरकड़ी नहीं रखेंगे, तराजू नहीं रखेंगे। उस दिन पता चलेगा कि तौहीद क्या चीज थी और शिर्क कितनी नहुसत। जी कौन? इमाम बुखारी जाते जाते, सुभान अल्लाह, इमाम बुखारी जाते जाते एक बात समझा गए, चलते चलते बात समझा गए। वो क्या कि इमाम अबू हनीफा कूफा के थे, और बुखारी पढ़ने पढ़ाने वालों कूफा से मोहब्बत रखना, कूफा से मोहब्बत रखना। जिंदगी का पता नहीं, मैं आखिरी जब लाया हूं अहमद बिन अशकाब, ये भी कूफी है, मोहम्मद बिन फुजैल भी कूफी है, उमारा बिन काका भी कूफी है, अबू जुरा भी कूफी है। चलते चलते समझा गए कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से मेरा अगर गलतफहमी के साथ कोई इतराज है तो मेरा उनसे कोई बुग़्ज़ नहीं, वरना आखिरी हदीस में रावी और भी थे, क्यों ले आए हैं चार को जो कूफी है। बात समझ आई है? आगे फरमा अबू हुरैरा कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, ये खबरे मुकद्दम है बराए तशवीक शौक दिलाने की। दो कलमे महबूब है रहमान को, याद रखना महबूब है रहमान को। होब के साथ 60 माने आते हैं, और होब का पहला दर्जा है अव्वल मरातिबिल होब अल हवा, अल हवा। और हवा किसको कहते हैं? हवा कहते थोड़ी सी चाहत बगैर सोचे समझे जो दिल में चाहत आ जाती है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाउ तबन लिमा जितु, तेरी मोहब्बत और ख्वाहिश तो बाद की बात है, बगैर सोचे समझे भी अगर तुझे कोई मोहब्बत हो, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के ताबे करना। ये बात मुश्किल है, लेकिन याद रखना अव्वलु मरातिबिल हुब्बि अल हवा,
अल हवा, फिर आगे बड़े इसके दर्जे हैं। तो फरमाया दो कलमे जो महबूब है रहमान को हबीब बतान, ता आ गई वरना हबीब से भी काम चल जाता था। मुफरद में जरूरी होता है जब मफूल के माने में हो, और तस्निया में कोई जरूरी नहीं। सजा कायम करने के लिए हबीब बतान आया। खफीफतान अलल लिसान, जबान पे हल्के हैं वो दो कलमे। कैसे हल्के हैं? इनमें फेल कोई नहीं, गैर मुनसरिफ कोई नहीं, तजवीज में मुस्तालिया मुतबका कोई नहीं। खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान, तराजू में बड़े भारे हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम, तराजू में पलड़ा बड़ा भारी हो जाएगा। ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी मेरे पीर व मुर्शिद है, मेरे बच्चों की भी आपकी भी मुद्दज़िल आली। मैंने ये बात उनके सामने बयान की थी, बड़े खुश हुए, बड़ी दुआएं दी। मैंने कहा इमाम बुखारी ने इशारा किया इन्नमल अमालु बिन्नियात, इखलास लिया जब ले आएगा तो खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान हो जाएगा। तेरे अंदर इखलास होगा तो जंगल में बैठेगा मंगल बन जाएगा, एक को पहाड़ा देगा तो लाखों बन जाएंगे। सकीलतान सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, ये तखलिया है, पाक है। कारी सलमान साहब ने मेरा बोझ हल्का कर दिया, आपको समझा दिया। सुबहान अल्लाह पाक है, पाक है, ये तनज़ीह है। औलाद से पाक है, कुंबे कबीले से पाक है, कमजोरियों से पाक है, मोहताजियों से पाक है। जी व बिहम्दिही, ये तखलिया है। तमाम तारीफें जो शान उलूहियत के लायक है उसी के लिए है। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, पाक है अल्लाह जो बड़ी अजमत वाला है। ये है तो कलाम, कलमा कहा अल्फिये में है कि कलमा कलाम पे बोला जाता है, इसलिए कलिमतान कहा। तमाम हजरात सच्चे दिल से पढ़ो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। बहुत बड़ा सवाब है। नामे आमाल के अंदर कुरान मजीद में अल्लाह ने जोड़े का जिक्र किया ना, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन, करते करते आखिर में क्या कहा? वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। मुझे खुशी है मेरे उलमाए देवबंद जितने जोड़े गुजरे हैं, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन। खाविंद भी सहरी के वक्त मुसल्ले पे खड़ा है, बीवी भी मुसल्ले पे खड़ी है। वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। उलमा के घर में गुर्बत तो होती है, नहूसत नहीं होती। उलमा के घर में आजी तो होती है, तकब्बुर नहीं होती। उलमा के घर में रोब तो होता है, वो मरऊब नहीं होते, क्योंकि बैटरी चार्ज होती है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। बातें तो बहुत ज्यादा थी, टाइम थोड़ा है, माज़रत। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। चूंकि दुआ कबूल होती है, मुख्तसर सी अब दुआ कर लें, बाद में तफसीली होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मदिन व आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। अल्लाह जिन मेरे इन 7 रूहानी बेटों ने बुखारी शरीफ पढ़ी है, अल्लाह हमसे हक अदा न हो सका, अपने लिहाज से अल्लाह मैं जो अपने आप को हैसियत देता हूँ, ऐ अल्लाह जितने बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले सबसे कमजोर मैं हूँ, सबसे अदना मैं हूँ, सबसे कम इल्म कम अमल मैं हूँ, लेकिन तू बड़ा रहीम है, तू अल्लाह अकबर है। हमें उनके साथ मिला दे, उस्ताद शागिर्द और मजमे को, जिस दुनिया में सबसे बेहतर बुखारी पढ़ाई है, सबसे ज्यादा तहकीक के साथ पढ़ाई है। अलमरउ मा मन अहब्बा के साथ, ऐ अल्लाह हमें उनके साथ मिला देना, ऐ अल्लाह हमें उनके साथ मिला देना। अल्लाह हमारे असातिज़ा इला आखिरिहिम उनकी कबूर को मुनव्वर फरमा। अल्लाह हमारे शागिर्दों को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। इन 7 नौजवानों को आलिम बामल, मुकर्रिर बामल, मुदर्रिस बामल बना। इस जामिया की जो इंतजामिया फौत हो गई, गरीब के रहमत फरमा, खुसूसन चौधरी साहब, हाजी साहब वगैरह, और जितनी माएँ बहनें फौत हो गई, जितने हमारे शागिर्द फौत हो गए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहुम, अल्लाहुम्मा अरहमहुम, अल्लाहुम्मा इज़्ज़ुम मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा अदख़िलहुम फ़ी जन्नातिन नईम, अल्लाहुम्मा अरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना फ़िल क़ब्रि बअदल मौत, अल्लाहुम्मा अरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना फ़िल क़ब्रि बअदल मौत, रब्बना वला
तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना वल्लाहि अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। तमाम तुलबा को, तमाम अवाम को मुबारक, अल्लाह का इल्म मुबारक करे। तमाम हजरात तशरीफ रखें।